क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, जब अपनी ही परछाई साथ छोड़ देती है और जब हर कोशिश हार में बदलने लगती है, तब केवल एक ही नाम शेष रह जाता है, संकटमोचन महाबली हनुमान। प्रिय भक्तजनों, आज का यह पावन मंगलवार कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि यह वह ईश्वरीय बुलावा है जो आपके जीवन से अमंगल को सदा के लिए मिटाने आया है। शास्त्रों की यह अटल सत्यवाणी है कि जो भी साधक मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ पवन पुत्र हनुमान की इस दिव्य व्रत कथा को सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे संकट भी तिनके की तरह उड़ जाते हैं। मंगल ग्रह का दोष हो, शत्रुओं का भय हो, असाध्य रोग हो या मन की घोर अशांति, बजरंग बली की कृपा दृष्टि मात्र से सब कुछ शांत होने लगता है। एक क्षण ठहरकर अपने अंतर्मन में झांकिए। क्या आप भी अक्सर बिना कारण बेचैनी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई अज्ञात बाधा आपकी प्रगति को रोक रही है? कभी कर्ज का बोझ, कभी घर में अशांति और कभी आत्मविश्वास की कमी आपको भीतर से तोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी केवल बल के स्वामी नहीं हैं, वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे उस साहस का प्रतीक हैं जो असंभव को भी संभव बना देता है। आज जब आप इस कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो यह मान लीजिए कि स्वयं बजरंग बली ने आपके दुखों का अंत करने के लिए हाथ बढ़ाया है। उनकी कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो आपके शरीर के रोम रोम में निर्भयता और शक्ति का संचार कर देती है। महाबली हनुमान अनुशासन और सेवा के साक्षात अवतार हैं। वे सिखाते हैं कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। उनकी कृपा से निर्धन को धन, रोगी को काया और भयभीत को अभय दान मिलता है। यह कथा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको निराशा के पाताल से निकालकर आशा के आकाश तक ले जाएगी। हनुमान जी के चरणों में बैठने का अर्थ है समस्त चिंताओं से मुक्ति। आज की यह पावन कथा आपके जीवन में उसी धैर्य और अडिग विश्वास को स्थापित करने जा रही है, जिसकी सहायता से आप हर कठिन परिस्थिति को जीत लेंगे। मनुष्य अक्सर व्याकुल होकर पूछता है, हे प्रभु, मेरे ही जीवन में इतनी बाधाएं क्यों? मेरी पुकार आप तक क्यों नहीं पहुंचती? भक्तजनों, कभी कभी ईश्वर हमें प्रतीक्षा करवाते हैं ताकि हमारी श्रद्धा और परिपक्व हो सके। संभव है कि आज का यह मंगलवार आपकी उसी लंबी प्रतीक्षा का सुखद अंत हो, क्योंकि जब एक भक्त का सच्चा आंसू और हनुमान जी की करुणा मिलती है, तो भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं। इसलिए इस कथा को केवल कानों से मत सुनिए, इसे अपनी आत्मा से अनुभव कीजिए। हर शब्द में छिपे उस महाबल को महसूस कीजिए जो सदियों से भक्तों की रक्षा करता आया है। अपने हृदय में राम नाम का दीप जलाइए और संकल्प लीजिए कि आप भी सेवा, संयम और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। किंतु एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें। भक्ति में पूर्णता ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति इस पावन कथा को बीच में छोड़ देता है या आधे मन से सुनता है, वह उस परम प्रसाद से वंचित रह जाता है जो अंत में प्राप्त होता है। अधूरी भक्ति मन में संशय पैदा करती है, जबकि पूर्ण समर्पण चमत्कार करता है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस कथा को आदि से अंत तक बिना विचलित हुए सुने। हो सकता है कथा का कोई एक अंश आपकी बरसों पुरानी समस्या का समाधान बन जाए और आपके जीवन में खुशियों का मंगल प्रवेश हो जाए। जो भक्त इस मंगलमयी कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है और दूसरों के साथ साझा करता है, उस पर वीर हनुमान की छत्र छाया सदैव बनी रहती है। यह पुण्य का कार्य है, क्योंकि किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा जगाना सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा है। तो आइए अपने समस्त दुखों, डरों और चिंताओं को पवन पुत्र के चरणों में अर्पित कर दें। मन को एकाग्र करें, दोनों हाथ जोड़कर उस महाबली का ध्यान करें जो काल को भी वश में करने की शक्ति रखते हैं, और आनंद के साथ इस पावन मंगलवार व्रत कथा की अमृत यात्रा का आरंभ करते हैं। शहर के उस पुराने इलाके में जहां संकरी गलियों के ऊपर तारों का जंगलिया जाल सा फैला होता है और हवा में सदियों पुराने पत्थरों, गीले चूने
और सुबह शाम उठती धूप बत्ती की महक का एक अजीबोगरीब मेल रहता है। वहां एक छोटी सी कोठरी में ज्योति और उसकी मां सावित्री का घर था। यह घर नहीं, बल्कि जीवन की जद्दोजहद से बची हुई एक शरण स्थली थी, जिसकी दीवारों पर नमी के धब्बे पुराने दर्द की तरह फैले हुए थे और छत से टपकते पानी की आवाज एक मायूस ताल बजाती रहती। इसी कोठरी की एक खिड़की थी जो सावित्री की पूरी दुनिया थी। उस खिड़की से वह सुबह सुबह अपनी बेटी ज्योति को एक बड़ी टोकरी उठाए, सिर पर दुपट्टा सहेजे, धुंधलके में संकरी सीढ़ियों से उतरते देखती और फिर पूरे दिन उसी मुद्रा में बैठी शाम को उसके लौटने का इंतजार करती रहती। सावित्री अब पैरों से लाचार थी। कुछ बरस पहले का वह भीषण हादसा, जब एक भागती हुई ट्रक ने उनकी साइकिल को रौंद डाला था, न सिर्फ उनके पति को हमेशा के लिए छीन ले गया था, बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़कर उनके जीवन की सारी गति, सारी चहलकदमी को उसी पल जकड़ दिया था। अब वह एक पुरानी चरचराती व्हील चेयर पर निर्भर थी, जिसका एक पहिया हमेशा अड्डा अड्डा सा रहता, मानो उनके भाग्य की तरह ही उस पर भी जंग लग गया हो। और ज्योति उस उम्र में थी जब लड़कियां स्कूल की दीवारों पर लगे शिक्षा के नारों को पढ़ती है, दोस्तों के साथ हंसती गप्पे मारती हैं और भविष्य के रंगीन सपने बुनती हैं। लेकिन ज्योति के सपनों का रंग गेंदा था। उसका भविष्य, उसकी कक्षा, उसकी किताबें, सब कुछ उस पुराने मंदिर की विशाल पाषाण सीढ़ियों पर बिखरा पड़ा था, जहां वह रोज सुबह अपना दुकान लगाती। वह गरीब थी, लेकिन उसकी गरीबी उस आम गरीबी से थोड़ी अलग थी जो सिर्फ पेट भरने की चिंता में डूबी होती है। उसकी गरीबी में एक गहरा दायित्व बोध था, एक ऐसा बोझ जो उसके कोमल कंधों पर पड़ा था और उसे बचपन से ही वयस्कों वाली गंभीरता दे गया था। उसका काम सीधा साधा था, फूल और मालाएं बेचना। लेकिन यह बेचना महज लेन देन नहीं था, यह उन दोनों मां बेटी की जीवन रेखा थी, उनकी सांसों का सिलसिला था। हर रात जब पूरा मोहल्ला सोने की तैयारी कर रहा होता, तब ज्योति और सावित्री की कोठरी में एक अलग ही कार्यशाला सजती। एक धुंधली बल्ब की रोशनी में सावित्री अपनी व्हील चेयर पर बैठी फूलों की डंडियां छांटती और धागे में पिरोती, जबकि ज्योति उनके बगल में बैठकर मोतियों और रंगीन कंचों से मालाएं बनाती। सावित्री के हाथ, भले ही पैर बेकार हो गए थे, अभी भी बेहद कुशल थे। उनकी उंगलियां फूलदारों और मोतियों के बीच से इस फुर्ती से निकलती, मानो वे दर्द और निराशा के बीच से भी सुंदरता की एक माला गूंथ रही हो। हर माला में मां की एक सिसकी, एक आह, एक प्रार्थना और बेटी की एक उम्मीद, एक थकान, एक संकल्प बंधा होता। वे बातें भी कम ही करती। ज्योति अपनी पढ़ाई के पुराने मुलायम पन्नों वाली किताबों को कभी कभी टटोल लेती, पर फिर तुरंत हटा देती, जैसे वह कोई वर्जित चीज हो। सावित्री की नजरें हमेशा उस चेहरे पर टिकी रहती जिस पर उम्र से पहले ही गंभीरता के बादल छा गए थे। उनकी आंखों में एक गहरा अपराध बोध और असहायता समाई रहती, जिसे वे कभी शब्द नहीं दे पाती थीं। सुबह होते ही ज्योति की दौड़ शुरू हो जाती। उसे सबसे पहले फूल मंडी जाना होता था। अगर वह देर से पहुंची तो ताजे और सुंदर फूल दूसरे फूल वालों के हाथों में चले जाएंगे और उसे बचे खुचे मुरझाए हुए फूल लेने पड़ेंगे। और फिर मंदिर के भक्त, जो भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे ताजी चीजें चाहते हैं, उसके पास क्यों आएंगे? उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस ताजगी पर टिकी थी। फूल मंडी से लौटकर वह सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी जगह बिछा लेती। उसकी जगह न तो पक्की थी, न ही उसका कोई अधिकार। यह एक अनकही समझ थी, एक दयापूर्ण छूट जो मंदिर के पुजारी और आसपास के दुकानदारों ने उस लाचार मां और मेहनती बेटी को दे रखी थी। वहां बैठकर वह पूरे दिन फूल बेचती, मालाएं बेचती और भीड़ में अपनी मां के लिए दवाई की एक नई तरकीब, किराए के पैसे जुटाने का कोई नया उपाय ढूंढती रहती। उसकी आंखें केवल ग्राहकों को नहीं, बल्कि उनकी जेबों को भी देखती थीं। नहीं चोरी के लिए नहीं, बल्कि इस अनुमान के लिए कि कौन दाम पर मोलभाव करेगा और कौन उसकी मजबूरी समझकर कुछ अतिरिक्त पैसे दे देगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप हो या बरसात की फुहारें, ज्योति वहीं डटी रहती। उसकी टोकरी में सिर्फ
फूल और मालाएं नहीं होती थीं। उसमें उसकी मां का इलाज, उन दोनों का किराया, उनकी रोटी का इंतजार और उसकी अपनी पढ़ाई की सूनी चाहत समाई होती थी। कभी कभी जब मंदिर के अंदर से हनुमान चालीसा का पाठ गूंजता या कोई भक्त रामायण का पाठ करता तो ज्योति का मन भी उस ओर खिंच जाता। वह सोचती, क्या सचमुच इन मंत्रों, इन किताबों में इतनी शक्ति है कि वह किसी के टूटे हुए जीवन को जोड़ सके? लेकिन फिर एक ग्राहक की आवाज या मां की याद उसे वापस खींच लेती। उसके बुढ़ापे का, उसकी इस विवशता का एकमात्र सहारा तो वही थी, और इस सहारे को बनाए रखने के लिए उसे हर पल, हर सांस में संघर्ष करना था। यही ज्योति का परिचय था, एक ऐसी लड़की जिसका बचपन मंदिर की सीढ़ियों की पत्थर की ठंडक में समा गया था और जिसकी जवानी एक टोकरी भर फूलों की ताजगी बेचने में लगी थी, ताकि उसकी मां की जिंदगी की मुरझाई पंखुड़ियां भी कुछ देर और तरोताजा बनी रह सके। कुछ साल पहले यह वाक्यांश ज्योति और सावित्री के घर में एक बंद बक्से की तरह था, जिसे खोलने का साहस कोई नहीं जुटा पाता था। उस बक्से के अंदर एक ऐसी भयावह स्मृति दबी पड़ी थी जिसने उनके आज के जीवन की नींव ही बदल दी थी। एक ऐसी शाम जो सूर्यास्त के सुनहरे रंगों में शुरू हुई थी और अंधेरी रक्त रंजित लालिमा में डूब गई थी। वह कोई दूर का धुंधला इतिहास नहीं था, यह उनके रोम रोम में, सावित्री की व्हीलचेयर की चरचराहट में और ज्योति की आंखों के गहरे पानी में तैरता एक जीवित जागते जख्म की तरह था। दुर्घटना से पहले का जीवन अब एक धुंधला सा सपना लगता था। तब सावित्री के पैरों में चलने की शक्ति थी, न कि लोहे और रबर के पहियों में। तब ज्योति के पिता राम किशोर थे एक सादगी से भरा, मृदुभाषी आदमी जिसके हाथ किताबों की जिल्दें संभालने के बजाय सब्जियों की ठेला गाड़ी के हैंडल पर उन उभारों से भरे हुए थे जो सालों की मेहनत की मुहर लगाते थे। वह शहर के एक छोटे से सरकारी स्कूल में चपरासी थे, लेकिन उनकी आत्मा एक पुस्तकालय की शांति में बसती थी। शाम को घर आकर वह ज्योति को पुरानी पाठ्य पुस्तकों से ही सही कहानियां सुनाया करते, उसे अक्षरों की दुनिया से परिचित कराया करते। उनका घर एक छोटी सी किराए की कोठरी थी, लेकिन उसमें आशाओं की एक बड़ी जगह थी। राम किशोर की यह आशा कि ज्योति पढ़ लिखकर एक बड़ी अफसर बनेगी, और सावित्री की यह इच्छा कि एक दिन वे अपनी बेटी की शादी में अपने हाथों से उसे सजा सकेंगी। वह भीषण दिन शनिवार का दिन था। स्कूल की छुट्टी होने के कारण ज्योति घर पर ही थी। राम किशोर ने सप्ताह के आखिर में कुछ अतिरिक्त कमाने की खातिर सब्जी का ठेला लगाने का फैसला किया था। सावित्री ने उनके लिए दोपहर का खाना बनाया, सादी दाल, रोटी और आलू की सब्जी, एक सेब जो उन्होंने ज्योति के लिए खास तौर पर बचाकर रखा था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सावित्री ने कहा था, ताकि तुम्हें अकेले रास्ते में बोरियत ना हो और मैं भी थोड़ी हवा खाऊं। ज्योति भी साथ चलने को उत्सुक थी, लेकिन उस दिन उसकी एक सहपाठिनी का जन्मदिन था और वह उसके घर जाने की जिद कर रही थी। राम किशोर ने उसे प्यार से समझाया, अगली बार बेटा, आज तू मां के साथ घर पर रह, हम शाम तक लौट आएंगे। यह वह अंतिम वाक्य था जो उसने अपनी बेटी से कहा। अगली बार, एक ऐसा अगली बार जो कभी नहीं आया। सावित्री ने ज्योति को गले लगाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर वे दोनों पति पत्नी एक पुरानी चरचराती साइकिल पर सवार हो गए। राम किशोर पेडल मार रहे थे और सावित्री पीछे बैठी, एक हाथ में टिफिन का डिब्बा और दूसरे हाथ से अपने पति की कमीज को थामे हुए थी। ज्योति ने खिड़की से झांककर उन्हें मोड़ पर मुड़ते देखा था। सावित्री ने पीछे मुड़कर एक बार हाथ हिलाया था। वह छवि, मां का पीछे मुड़कर हाथ हिलाना, ज्योति के दिमाग में एक शाश्वत तस्वीर की तरह अंकित हो गई। दुर्घटना शहर के बाहरी इलाके में उस चौराहे पर हुई जहां से होकर वे अपने ठेले वाले मुख्य मार्ग पर जाना चाहते थे। समय शाम के लगभग 5 बजे का रहा होगा। आसमान में बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, एक तेज हवा चल रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। राम किशोर चौराहे को पार कर ही रहे थे कि अचानक एक ओवरलोडेड तेज रफ्तार ट्रक, जो शायद अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचने की जल्दी में था, तेजी से मुड़ा और बिना हॉर्न बजाए
सीधा उनकी ओर बढ़ाया। गवाहों ने बाद में बताया कि ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन भारी भरकम वाहन बेकाबू हो चुका था। वह भयानक धमाका, लोहे के टकराने और कांच के चूर चूर होने की आवाज, साइकिल के फ्रेम के मुड़ने की चीख, यह सब कुछ सेकंडों के भीतर घटित हुआ। सावित्री को लगा जैसे आकाश ही उनके सिर पर गिर पड़ा हो। एक जबरदस्त झटके के साथ वह हवा में उछली और कई फीट दूर सड़क के किनारे की नाली पर जा गिरी। उनके शरीर में एक तेज चुभता हुआ दर्द उभरा, खासकर पीठ के निचले हिस्से में, और फिर सब कुछ धुंधला होने लगा। आखिरी धुंधली नजर में उन्होंने देखा उनकी साइकिल एक कुचले हुए खिलौने की तरह बेकार पड़ी थी, और कुछ दूरी पर रामकिशोर का शरीर एक अजीब मुद्रा में निश्चल पड़ा था। उनका सिर एक पत्थर से टकराया हुआ था और उसके आसपास एक गहरा, लगातार फैलता हुआ लाल घेरा बन रहा था, जो बारिश की पहली बूंदों से धुल मिल नहीं पा रहा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की चमक नहीं थी। वह टिफिन का डिब्बा उछलकर कहीं दूर जा गिरा था। उसमें से सावित्री के हाथ से बनी रोटियां सड़क पर बिखर गई थी। उसके बाद का समय एक कोलाहलपूर्ण धुंध था। लोगों के चिल्लाने की आवाजें, किसी के एम्बुलेंस बुलाओ चिल्लाने की आवाज, हॉर्नों का शोर, और फिर नीली बत्ती वाली एम्बुलेंस की सायरन की कराहन। सावित्री को बेहोशी की हालत में ही हॉस्पिटल ले जाया गया। ज्योति को खबर कैसे मिली, यह वह स्वयं भी पूरी तरह याद नहीं कर पाती। शायद पड़ोस के किसी बुजुर्ग ने, जिसकी आवाज कांप रही थी, उसे बताया होगा, या शायद वह पुलिस वाला जो उनके दरवाजे पर खड़ा था, उसके चेहरे पर ही सब कुछ लिखा हुआ था। उस रात और उसके बाद की कई रातें अस्पताल की सफेद बदबूदार गलियारों, फर्श पर बैठकर की गई प्रार्थनाओं, डॉक्टरों की रहस्यमय बातचीत और रामकिशोर के शव के सामने रखी मोमबत्तियों की टिमटिमाती लौ में बीती। सावित्री की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। एक ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ फैला दिए। हमने कोशिश की, लेकिन नसों को जो नुकसान पहुंचा है वह स्थायी है। वह शायद फिर कभी नहीं चल पाएंगी। यह वाक्य एक अंतिम फैसले की तरह गूंजा। ज्योति के लिए यह सब एक लंबे बुरे सपने जैसा था, जिससे वह जाग ही नहीं पा रही थी। एक झटके में उसके पिता का साया उठ गया था, और उसकी मां, जो कभी उसके लिए खाना बनाते हुए गुनगुनाया करती थी, अब एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थीं। उनकी आंखों में दर्द और निराशा का एक समुद्र था। उनके पैरों में संवेदना ही नहीं थी। उस पहले और बाद के बीच एक विशाल काले पानी की खाई थी, जिसमें उनका पुराना जीवन डूब चुका था। दुर्घटना का दंश केवल शारीरिक चोटें नहीं थीं, वह एक मानसिक और भावनात्मक भूचाल था, जिसने उनकी दुनिया की नींव हिला दी थी। सावित्री के लिए यह दंश दोहरा था, शरीर की लाचारी और पति को खो देने का असीम दर्द। उन्हें अक्सर रात में रामकिशोर के दर्शन होते। वह उन्हें बुलाते और वह उठकर भागना चाहती, लेकिन उनके पैर काम नहीं करते थे। यह निरंतर यंत्रणा थी। ज्योति पर, जो अभी एक बच्ची ही थी, यह दंश जिम्मेदारियों के एक पहाड़ के रूप में टूट पड़ा। उसकी किताबों और पेंसिलों की जगह अब बिलों, दवाइयों के पर्चों, वकीलों के चक्करों, दुर्घटना का मुकदमा जो सालों तक चला और अंततः मामूली मुआवजे पर समाप्त हुआ, और रोजी रोटी की चिंताओं ने ले ली थी। उसकी आंखों में अब वह चंचल चमक नहीं रही थी। उसकी जगह एक गहरी, समय से पहले आ गई परिपक्वता और एक स्थिर दृढ़ता ने ले ली थी। दुर्घटना ने न सिर्फ सावित्री के पैरों की शक्ति छीनी, बल्कि ज्योति के बचपन का भी अपहरण कर लिया था। और इस तरह वह भयानक शाम, वह चौराहा, वह ट्रक और वह लाल घेरा, यह सब मिलकर उनके वर्तमान और भविष्य पर एक लंबी काली छाया डाल गया, जिससे वे हर पल, हर सांस में जूझ रहे थे। यह दंश उनकी हर सुबह की पहली सोच और हर रात की आखिरी याद बन गया था। मंदिर परिसर में बने उस पुराने तालाब के किनारे, जहां पानी हमेशा एक गहरे हरे रंग में डूबा रहता था और सतह पर भक्तों द्वारा फेंके गए सिक्के सूरज की रोशनी में मछलियों की तरह चमकते रहते थे। ज्योति की दिनचर्या का एक और पहलू उस दिन शुरू हो रहा था। यह कोई असाधारण दिन नहीं था। आसमान में बादलों का एक हल्का आवरण था
जो दोपहर की चिलचिलाती धूप को थोड़ा मृदु बना रहा था। ज्योति अपनी फूलों की टोकरी के पास बैठी आने जाने वाले भक्तों के चेहरों को पढ़ रही थी। कुछ चेहरे श्रद्धा में डूबे थे तो कुछ पर व्यक्तिगत पीड़ा के बादल छाए हुए थे। वह इन भावों को अच्छी तरह पहचानती थी। उसकी अपनी पीड़ा ने उसे दूसरों के दर्द को एक सूक्ष्म नजरिए से देखना सिखा दिया था। तालाब मंदिर की दक्षिणी दीवार से सटा हुआ था और एक पुरानी मान्यता के अनुसार इसमें सिक्का फेंककर मन्नत मांगने से हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते थे। इसलिए विशेषकर मंगलवार और शनिवार को तालाब का किनारा भक्तों से भरा रहता था। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ वहां आते और उत्सुकता से सिक्के फेंकते। ज्योति अक्सर उन बच्चों को देखती, उनकी निश्चिंत हंसी सुनती और मन ही मन उस जीवन के लिए एक अलसाई सी आह भर लेती जो उसके लिए दूर की कौड़ी था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक युवा दंपत्ति अच्छे कपड़ों में सजे धजे अपने लगभग 4-5 साल के बेटे के साथ तालाब के किनारे आए। बच्चा बहुत ही चंचल और उत्साहित लग रहा था। उसके हाथ में चमकता हुआ 1-2 रुपए का सिक्का था जिसे उसने शायद पिता से हट करके लिया था। ज्योति ने उन पर एक सहज नजर डाली और फिर अपने फूलों को सजाने में व्यस्त हो गई। उसका ध्यान इस बात पर था कि कैसे एक ग्राहक को आकर्षित किया जाए जो उसकी सबसे महंगी गुलाब माला खरीदे। तभी उसके कानों में पानी के एक अलग तरह के छपाक की आवाज आई। यह वह आवाज नहीं थी जो सिक्के के गिरने पर होती थी। यह भारी थी, गड़गड़ाहट भरी थी। उसने तेजी से सिर उठाया। भीड़ तालाब के एक खास हिस्से की ओर देख रही थी, लेकिन एक अजीब सी स्तब्धता थी। चिल्लाहट नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक, हैरान कर देने वाली चुप्पी थी। ज्योति की नजर तालाब की सतह पर पड़ी। कुछ दूरी पर पानी में एक हलचल थी। सफेद कपड़े का एक टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा था और उसके नीचे पानी के अंदर एक छोटा सा अस्पष्ट सा आकार हिल-डुल रहा था। वह बच्चा था। उस पल ज्योति के लिए समय थम सा गया। उसके मन में विचारों की कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जोखिम का आकलन नहीं हुआ। उसने न तालाब की गहराई के बारे में सोचा, न ही अपने तैराक न होने के बारे में। उसने बस देखा, एक बच्चा, एक मां का बेटा डूब रहा था और भीड़ सिर्फ देख रही थी, शायद सदमे में, शायद जिम्मेदारी से बचने के लिए। ज्योति के पैरों ने खुद ब खुद काम किया। वह अपनी टोकरी से उछली और दौड़ती हुई तालाब के किनारे तक गई। उसने अपनी चप्पलें उतारी ही नहीं, बस एक छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और उसके भीगे कपड़े तुरंत भारी हो गए। तालाब कीचड़ से भरा हुआ था और नीचे की चिकनी मिट्टी ने उसके पैरों को जकड़ लिया, लेकिन वह उस हिलते हुए आकार की ओर बढ़ती रही, अपने हाथों से पानी को चीरती हुई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और पानी की गंध उसके नथुनों में भर रही थी। वह बच्चे तक पहुंची। बच्चा, जिसका नाम बाद में पता चला बंटू था, होश खो चुका था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा फीका पड़ गया था। ज्योति ने एक हाथ से उसकी छाती के नीचे से पकड़ा और दूसरे हाथ से तेजी से पानी काटते हुए किनारे की ओर मुड़ी। यह वापसी का सफर और भी कठिन था। उसकी ताकत खत्म हो रही थी और बच्चे का बेजान शरीर और भारी लग रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी किनारे पर 2-3 आदमियों ने हिम्मत जुटाई और पानी में कदम रखे। उन्होंने ज्योति का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर किनारे ले आए। ज्योति और बंटू दोनों ही कीचड़ और पानी से सने हुए थे। किनारे पर अब हड़कंप मचा हुआ था। बच्चे के माता पिता, जो शायद किसी और से बात कर रहे थे या फोन पर व्यस्त थे, सदमे से सफेद पड़े हुए थे। मां चीख रही थी, मेरा बेटा, मेरा बंटू। पिता घबराए हुए आगे बढ़े। ज्योति हाँफते हुए और कांपते हुए बच्चे को जमीन पर लेटा दिया। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी की जान बचाने की कोशिश कर रही थी और उसे पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन उसके अंदर का संघर्ष, जीवन के लिए लड़ने की वह प्रबल इच्छा जो उसकी अपनी हालत में थी, उसे मार्गदर्शन कर रही थी। उसने अपनी स्मृति में छिपे कहीं दूर टीवी या अखबार में देखे गए दृश्यों को याद किया। उसने बच्चे को करवट पर लिटाया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। बच्चे के मुंह से पानी की एक धारा निकली और उसने एक खांसी के साथ सांस ली।
यह सांस लेना, यह खांसी। उस पल ज्योति के लिए दुनिया की सबसे सुखद आवाज थी। बंटू ने आंखें खोली, भय और दिशाहीनता से भरी हुई, और जोर से रोने लगा। अब मां ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया, उसके बालों को चूमते हुए, रोते हुए। पिता ने आंखों में आंसू लिए ज्योति की ओर देखा। उनकी नजरों में एक ऐसी कृतज्ञता थी जो शब्दों से परे थी। वह आगे बढ़े और ज्योति के हाथ अपने हाथों में लिए, जो अब भी कांप रहे थे और कीचड़ से सने हुए थे। बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। वह बस इतना ही कह पाए। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। उनकी पत्नी बच्चे को गले लगाए ज्योति के पास आई और उसके पैर छूने लगी। माफ करना दीदी, माफ करना, मैं उस पर नजर नहीं रख पाई। तुम हमारी देवी हो, तुम हमारे लिए संजीवनी बूटी लेकर आई हो। भीड़ अब प्रशंसा और राहत से गूंज उठी। लोग ज्योति की तारीफ कर रहे थे। कितनी बहादुर लड़की है, छोटी सी उम्र में इतना हौसला। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। ज्योति इन सब के बीच खड़ी थी। भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा था, उसके बाल चिपक गए थे और वह थोड़ी लज्जित सी महसूस कर रही थी। उसे प्रशंसा की आदत नहीं थी। उसकी जिंदगी में तो आलोचना, चिंता और संघर्ष ही थे। यह नया अनुभव था। उसने बस मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं, बस बच्चा सुरक्षित है। बच्चे के पिता ने अपना परिचय दिया। मैं रवि मेहरा हूं और यह मेरी पत्नी अनु है। यह हमारा इकलौता बेटा बंटू है। हम इस इलाके में नए आए हैं। तुम यहां कहां रहती हो? तुम्हारे माता पिता? ज्योति ने संक्षिप्त में बताया कि वह पास में ही रहती है और अपनी मां के साथ है, जो अस्वस्थ है। उसने अपने फूल बेचने के काम का जिक्र किया। रवि और अनु की आंखों में एक नई चमक आई। उन्होंने न सिर्फ एक जान बचाने वाली को देखा था, बल्कि एक संघर्षशील, निस्वार्थ आत्मा को भी पहचान लिया था। उन्होंने ज्योति से पूछा कि क्या वह स्कूल जाती है। ज्योति ने मायूसी से सिर हिलाया। यह देखकर उन दोनों के चेहरे पर एक विचार उभरा, लेकिन उन्होंने उसे तत्काल व्यक्त नहीं किया। उन्होंने ज्योति से उसका पता लिया और आश्वासन दिया कि वे जल्द ही मिलने आएंगे ताकि उसकी मदद कर सके। इससे पहले कि ज्योति कुछ कह पाती, उन्होंने उसकी टोकरी की ओर इशारा किया और उसमें रखे सारे फूल और मालाएं खरीद ली, उससे कई गुना ज्यादा पैसे देते हुए। ज्योति ने मना किया, लेकिन अनु ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, यह तोहफा नहीं, बल्कि हमारी शुक्रगुजारी का एक छोटा सा इजहार है। इसे स्वीकार करो बेटी। जब रवि, अनु और बंटू चले गए तो ज्योति अभी भी गीली और कांपती हुई खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। यह गर्मी केवल शारीरिक नहीं थी, यह उस आत्मसंतुष्टि की गर्मी थी जो निस्वार्थ भाव से किए गए एक अच्छे काम से मिलती है। उसने आज पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन का मूल्य केवल फूल बेचने और बिल चुकाने में नहीं था। उसके अंदर भी कुछ ऐसा था जो दूसरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता था। उस बच्चे की आंखों में जीवन वापस लौटते देखना, उसकी मां के चेहरे पर राहत के आंसू देखना, यह उसके लिए एक नई तरह की कमाई थी जो पैसों से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। वह धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटी। उसकी टोकरी खाली थी, लेकिन दिल भरा हुआ था। आसपास के दुकानदार और रेहड़ी वाले अब उसे एक नई नजर से देख रहे थे। वह सिर्फ वह गरीब लड़की जो फूल बेचती है नहीं रह गई थी। अब वह बहादुर लड़की जिसने बच्चे की जान बचाई थी। यह एक अच्छा काम था जिसने न सिर्फ बंटू के जीवन को एक नया अवसर दिया, बल्कि ज्योति के अपने आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावना को भी जन्म दिया। यह घटना एक बीज की तरह थी जो बाद में उसकी जिंदगी में खिलने वाले सहारे और नए रास्तों की जड़ बनी। उस दिन शाम को जब वह घर लौटी तो उसकी आंखों में सिर्फ थकान नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी चमक भी थी। उसने मां से यह कहानी सुनाई तो सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। यह एक ऐसा पल था जिसने उनकी अपनी पीड़ा को थोड़ा हल्का कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी न सिर्फ जिम्मेदार थी बल्कि नायिका भी थी। और इस तरह एक अच्छे काम ने न सिर्फ एक बच्चे को बचाया, बल्कि एक लड़की के भीतर छिपी हुई शक्ति को भी जगा दिया और दो परिवारों के जीवन को एक अटूट धागे से बांध दिया। बंटू को बचाने की घटना के बाद के दिनों में
ज्योति के जीवन की गति वैसी ही थी, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म सी हलचल बनी रहती। उसकी टोकरी में फूलों की सुगंध के बीच अब उस बच्चे की मां की आंखों में छलके आंसुओं की याद भी रह रहकर तैर आती, और उसके कानों में रवि मेहरा के गदगद स्वर की प्रतिध्वनि सुनाई देती। यह एक अच्छा सपना था, लेकिन जागने पर सामने वही पुरानी वास्तविकता थी। किराए की कोठरी का दबाव, मां की दवाइयों की सूची और अनिश्चित भविष्य का अंधेरा। फिर भी उस घटना ने उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार किया था, जैसे किसी सूखे पौधे को अचानक हल्की सी बौछार मिल गई हो। उस विशेष दिन का आगाज भी किसी साधारण दिन की तरह ही हुआ था। आसमान में हल्के बादल धीरे धीरे चल रहे थे, मानो स्वयं भगवान की इच्छा को ले जा रहे हों। ज्योति मंदिर की सीढ़ियों पर अपने नियत स्थान पर बैठी थी। बंटू वाली घटना के बाद से कुछ लोग उसे पहचान कर मुस्कुरा देते थे, कुछ अतिरिक्त पैसे दे जाते थे, लेकिन आज का दिन शुरू से ही एक अलग तरह की शांति से भरा हुआ था। भीड़ थी, लेकिन शोर नहीं था। मंदिर के गर्भगृह से आरती के स्वर गूंज रहे थे, और हवा में धूप और फूलों की सुगंध का एक मधुर मिश्रण था। दोपहर बीत रही थी। ज्योति ने एक भक्त को माला बेची, और वह पैसे अपनी छोटी सी पुरानी पर्स में रखने के लिए झुकी ही थी कि अचानक आकाश में एक तेज बिजली कड़की। बादल घने हो आए थे और हवा ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। बिना किसी चेतावनी के एक तेज झोंका आया, जिसने मंदिर प्रांगण में धूल और सूखे पत्तों के साथ साथ दुकानदारों के सामान भी उड़ा दिए। ज्योति ने तेजी से अपनी टोकरी को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें उसकी दिन भर की कमाई और बची हुई मालाएं थीं, लेकिन वह झोंका इतना तेज था कि टोकरी उसके हाथ से फिसल गई और उलट गई। फूल, मालाएं और उसका पर्स सब इधर उधर बिखर गए। वह घबराई हुई सब कुछ समेटने में जुट गई। लोग भी अपने अपने सामान को संभालने में व्यस्त थे। तभी एक और तेज हवा का झोंका आया। यह ऐसा लगा मानो स्वयं पवनदेव ही उस स्थान से गुजरे हों। इसी झोंके के साथ आकाश से या किसी अनजान दिशा से एक वस्तु तेजी से घूमती हुई हवा में कुछ पल तैरती रही और फिर सीधे ज्योति की उलटी हुई टोकरी में जा गिरी, जैसे कोई पक्षी बिल्कुल सटीक निशाना लगा रहा हो। एक मुलायम कागज जैसी आवाज हुई। ज्योति ने देखा, यह कोई फूल या माला नहीं थी, यह एक पुस्तक थी, या यूं कहें कि एक पोथी। उसने हैरानी से उसे उठाया। उसका कवर पीला नारंगी था, जिस पर लाल रंग से श्री हनुमान चालीसा लिखा हुआ था। नीचे हनुमान जी की एक छोटी सी छवि बनी हुई थी, जो गदा लिए पर्वत उठाए खड़े थे। पुस्तक नई और साफ थी, मानो अभी अभी छपकर आई हो। उस पर एक भी धूल का कण नहीं था, जबकि आसपास सब कुछ धूल से सना हुआ था। ज्योति ने इधर उधर देखा। क्या किसी भक्त की यह किताब उड़कर आ गई है? उसने पूछा। यह किसकी किताब है? किसी की हनुमान यहां गिर गई है। लेकिन आसपास के लोगों ने सिर हिला दिया। कोई भी इस पुस्तक का मालिक नहीं था। वह उसे हाथ में लिए खड़ी रही, एक अजीब सी झंझट महसूस कर रही थी। यह किताब उसकी टोकरी में कैसे आई? हवा के साथ उड़कर, पर इतनी सटीकता से। तभी एक शांत गंभीर आवाज उसके पीछे से आई। वह तुम्हारे लिए है, बिटिया। ज्योति ने पलटकर देखा। एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें एक अद्भुत तेज और शांति से भरी हुई थीं, जैसे दो गहरी झीलें जिनमें आकाश का प्रतिबिंब टिमटिमा रहा हो। उनके शरीर पर एक सादा गेरुआ वस्त्र था, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर भस्म का तिलक। उनकी मुद्रा में एक ऐसा आकर्षण था जो भीड़ में से भी उन्हें विशिष्ट बना देता था। ज्योति ने श्रद्धा से सिर झुकाया। बाबा, क्या यह किताब आपकी है? बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक पारलौकिक स्नेह था। नहीं बिटिया, न यह मेरी है, न ही किसी और की। यह प्रभु श्री राम की इच्छा से तुम तक पहुंची है। देखो, उन्होंने हवा की ओर इशारा किया, जो अब शांत हो चली थी। वह तूफान सिर्फ इस पवित्र ग्रंथ को तुम्हारी टोकरी तक पहुंचाने के लिए आया था। तुम्हारी टोकरी में फूलों के बीच यह हनुमान चालीसा आकर गिरना कोई संयोग नहीं है। यह एक संदेश है,
एक आदेश है। ज्योति हैरान रह गई। वह इतनी बड़ी बात को समझ नहीं पा रही थी। मेरे लिए? पर बाबा, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं, फूल बेचती हूं। मुझे इतने बड़े ग्रंथ का क्या करना? बाबा करीब आए और उसके सामने धीरे से बैठ गए, मानो एक शिक्षक शिष्या को समझा रहा हो। बिटिया, संसार में कोई भी साधारण नहीं होता। हर आत्मा विशेष होती है। तुमने हाल ही में एक बच्चे की जान बचाई है। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारा संकल्प दृढ़ है और तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धर्म निभा रही हो। प्रभु ऐसे ही हृदयों में विराजमान होते हैं। यह हनुमान चालीसा, उन्होंने किताब की ओर इशारा किया, सिर्फ कागज और स्याही नहीं है। यह 40 चौपाइयों में समाया हुआ एक दिव्य मंत्र है। यह बजरंग बली की असीम शक्ति का स्रोत है। और आज यह तुम्हारे पास इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारे जीवन के संकटों को दूर करने का समय आ गया है। प्रभु चाहते हैं कि तुम इसका पाठ करो। ज्योति ने किताब को और ध्यान से देखा। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। पर बाबा, मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? मेरी पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई और इसे पढ़ने से क्या होगा? बाबा ने धीरे से कहा, श्रद्धा और विश्वास से पढ़ो बिटिया। तुम्हें पढ़ना आता है ना? बस रोज एक बार पूरे मन से इन चौपाइयों का उच्चारण करो। यह पाठ एक कुंजी है जो तुम्हारे जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। हनुमान जी संकट मोचन है। वे भक्त की पुकार सुनकर सबसे पहले पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर दिया था। तुम्हारी मां का स्वास्थ्य, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा घर, हर चिंता का समाधान इन पवित्र शब्दों में छिपा है। 40 दिन नियम से पाठ करो, देखना तुम्हारी सारी मुश्किलें कैसे रास्ता देती हैं। उनकी बातों में एक ऐसा प्रभाव था जो सीधे हृदय में उतर जाता था। ज्योति के मन में एक आशा की किरण जगी, लेकिन संदेह भी था। बाबा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बस एक किताब पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बाबा ने गंभीर होकर कहा, यह बस एक किताब नहीं है बिटिया, यह वह सीढ़ी है जो सीधे भगवान के चरणों तक ले जाती है। तुम विश्वास करो, बस जिस तरह यह किताब हवा के रास्ते सीधे तुम्हारे पास आई, उसी तरह तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधे प्रभु के चरणों में पहुंचेंगी। मैं तुमसे एक वादा करता हूं, तुम रोज इसका पाठ करना और बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस जब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए तब एक बार जय बजरंग बली कहना। इतना कहकर बाबा ने उठने का इरादा किया। ज्योति ने हड़बड़ाकर पूछा, बाबा आप कहां रहते हैं? मैं आपको कैसे ढूंढूंगी? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं रहता बिटिया, और हर जगह रहता हूं। जब तुम सच्चे मन से पाठ करोगी मैं वहीं होऊंगा। और इतना कहकर वह भीड़ में समा गए। ज्योति ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह साधु गायब हो चुके थे, मानो वे केवल उसी एक संदेश को देने के लिए प्रकट हुए थे। अब ज्योति अकेली थी। हाथ में हनुमान चालीसा की वह पवित्र प्रति थी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। किताब से एक सूक्ष्म सुगंधित गंध आ रही थी, जैसे चंदन और फूलों का मिश्रण। आसपास का वातावरण फिर से सामान्य हो गया था। लोग आ जा रहे थे, लेकिन ज्योति के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह घटना, अचानक आया तूफान, हवा में उड़ती हुई किताब और रहस्यमयी बाबा, यह सब एक दिव्य हस्तक्षेप जैसा लगता था। उसने उस दिन शाम को मंदिर के एक शांत कोने में बैठकर हनुमान चालीसा खोली। अक्षर थोड़े छोटे थे, लेकिन स्पष्ट थे। वह धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़ने लगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शब्दों का लयबद्ध प्रवाह उसके मन में एक अद्भुत शांति भर रहा था। ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उन शब्दों के माध्यम से सीधे उसकी आत्मा से बात कर रही हो। जब उसने बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार पढ़ा तो उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। यह ऐसा था मानो उसकी अपनी अबोधता और लाचारी को शब्द मिल गए हों, और साथ ही हनुमान जी जैसी शक्ति को पुकारने का मार्ग भी। हनुमान चालीसा का आगमन एक भौतिक घटना से कहीं अधिक था। यह ज्योति के आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार था। यह एक संकेत था कि उसका संघर्ष अदृश्य नहीं है,
कि उसकी निष्ठा और कर्तव्य परायणता को एक उच्च शक्ति ने देखा है और अब वह शक्ति उसकी सहायता के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर रही है। वह किताब केवल कागज नहीं थी, वह एक वरदान थी, एक आश्वासन था, एक ऐसा हथियार था जिससे वह अपनी सारी लड़ाइयां लड़ सकती थी। उस रात जब वह घर लौटी तो उसने मां को वह किताब दिखाई और पूरी घटना सुनाई। सावित्री ने किताब को हाथों में लेकर माथे से लगाया और रो पड़ी। वर्षों बाद पहली बार उनके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक गहरी आशा की लौ जगी। उन्होंने कहा, बेटी, यह तेरे पिता की आत्मा की ओर से भेजा गया उपहार है। तू इसे संभाल कर रखना और जो बाबा ने कहा है वैसा ही करना। उस दिन के बाद ज्योति की टोकरी में फूलों के बीच हमेशा हनुमान चालीसा की वह पोथी रहने लगी। यह उसकी सबसे कीमती संपत्ति बन गई और इस तरह एक अप्रत्याशित तूफान, एक रहस्यमय साधु और एक पवित्र पुस्तक के माध्यम से ज्योति के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, विश्वास का, नियमितता का और दिव्य कृपा की प्रतीक्षा का। हनुमान चालीसा का आगमन केवल एक किताब का आना नहीं था, यह आशा का आगमन था, शक्ति का आगमन था और एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो उसे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली थी। बाबा के वचन और हाथ में हनुमान चालीसा की भौतिक सत्ता ने ज्योति के भीतर एक दिव्य स्पर्श तो कर दिया था, पर उस स्पर्श को दैनिक जीवन की कठोर जमीन पर उतारना एक अलग चुनौती थी। संकल्प का मार्ग उत्साह की एक ज्वाला से शुरू नहीं होता, वह तो एक दीपक की लौ जैसा होता है जिसे हर हवा के झोंके से बचाकर, नियमित तेल डालकर प्रतिदिन प्रज्वलित रखना पड़ता है। ज्योति के लिए यह दीपक जलाने की रस्म उसकी शाम की थकान, मां की चिंता और अनिश्चित कल की आशंकाओं के बीच शुरू हुई। पहले दिन का संकल्प सबसे कठिन था। वह दिन सामान्य से ज्यादा व्यस्त रहा था। एक बारात ने उसकी सारी मालाएं खरीद ली थीं, जिससे उसे फूल मंडी दोबारा जाकर सामान लाना पड़ा। मां की तबीयत भी कुछ ढीली थी। शाम ढलते ढलते जब वह घर लौटी तो उसके शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था। मन में एक आवाज कह रही थी, कल से शुरू करेंगे, आज तो बस आराम कर लो। वह मां को खाना खिलाने और बर्तन साफ करने में व्यस्त हो गई, लेकिन जब वह रात को सोने के लिए लेटी तो उसकी नजर उस पीली पोथी पर पड़ी जो उसने एक तख्ती पर सजा रखी थी। बाबा के शब्द गूंजे, प्रभु चाहते हैं कि तुम इसका पाठ करो। यह कोई सामान्य सलाह नहीं, एक आदेश जैसा लगा। उसने स्वयं से कहा, अगर आज टालूंगी तो कल भी टाल दूंगी और फिर कभी शुरू नहीं कर पाऊंगी। यह संकल्प तोड़ने का पहला दिन होगा और शायद प्रभु की नाराजगी का कारण भी। बिना एक पल और सोचे वह उठी, तेल का दिया जलाया और हनुमान चालीसा हाथ में लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रात के अंधेरे में मंदिर का प्रांगण सूनाटों से भरा था। केवल गर्भगृह में ज्योति जलती रहती थी और एक दीपक टिमटिमा रहा था। हनुमान जी की विशाल मूर्ति, जिसके हाथ में गदा थी और चेहरे पर उग्र भाव, उस अर्ध प्रकाश में और भी भव्य दिख रही थी। ज्योति ने डरते हुए श्रद्धा से प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गई। वहां का सन्नाटा उसे भयभीत कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहली चौपाई पढ़नी शुरू की, श्री गुरु चरण सरोज रज, एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। मानो मूर्ति में से एक गर्मी की लहर निकलकर उसे छू गई हो। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्दों का उच्चारण अटक अटक कर हो रहा था, लेकिन वह निरंतर पढ़ती रही। 40 चौपाइयां पूरी करने में उसे अधिक समय लगा, पर जब उसने अंतिम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कहा तो उसके मन में एक भारीपन उतर गया। वह भारीपन दिन भर की थकान और चिंताओं का था, जो शब्दों के साथ बह गया लगता था। उस रात बिना किसी परेशान सपने के गहरी नींद आई। यह पहली जीत थी, आलस्य और थकान पर विश्वास की जीत। दूसरे दिन से यह उसकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। चाहे धूप हो या धुंध, वर्षा हो या ठंड, शाम ढलते ही उसका मन मंदिर की ओर खींचने लगता। उसने एक नियम बना लिया, घर जाकर मां को खाना खिलाना, फिर बिना देर किए मंदिर पहुंचना। कभी कभी तो वह सीधे फूलों की टोकरी लेकर ही मंदिर में चली जाती, ताकि समय बच सके। मंदिर के पुजारी और कुछ नियमित भक्त उसे अब पहचानने लगे थे। वे मुस्कुराकर देखते,
कभी कभी उसके पास प्रसाद रख जाते। उसका संकल्प धीरे धीरे दृढ़ होता गया। अब वह न सिर्फ पाठ करती, ज्योति का संकल्प और नियमित पाठ उसके जीवन में एक आंतरिक स्थिरता ला रहा था, जैसे किसी तूफानी समुद्र में लंगर डाल दिया गया हो। पर भौतिक दुनिया के तूफान अक्सर आंतरिक शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। और वह तूफान एक सुबह, जब ज्योति स्कूल जाने की तैयारी में मन ही मन हजार इच्छाएं पाल रही थी। हालांकि स्कूल जाना अभी भी एक सपना था, तभी आधम का। उसका रूप था सेठ राम निवास का। मोटा शरीर, चमकती हुई घड़ी, हाथ में एक बड़ा सा चाबियों का गुच्छा और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो दया के बजाय दंभ से भरी थी। सेठ राम निवास उस इलाके के कई मकानों के मालिक थे। उनकी दया और निर्दयता के बीच का फासला केवल किराए के पैसों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता था। ज्योति और सावित्री की कोठरी उनके पास सबसे सस्ते किराए पर थी और अब शहर का विकास उस ओर बढ़ रहा था। एक बिल्डर ने पूरी पंक्ति के मकानों को गिराकर नया अपार्टमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा था और सेठ की नजर अब इस छोटी सी कोठरी से मिलने वाले मोटे मुनाफे पर थी। उस सुबह ज्योति बर्तन साफ कर रही थी जब दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। सावित्री ने डर से दरवाजा खोला। सेठ अंदर दाखिल हुए। उनकी नजर कोठरी की दरारों, टूटे फर्श और जर्जर दीवारों पर घूमी, मानो वे सबूत जुटा रहे हों कि यह जगह रहने लायक नहीं है। क्या बात है सेठ जी, आज कैसे आना हुआ? सावित्री ने डरते हुए पूछा। अरे बहन, खबर अच्छी है। सेठ ने आवाज को एक कृत्रिम उत्साह से भर दिया। तुम लोगों का भला होने वाला है। यहां एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। नए फ्लैट बनेंगे। तुम लोगों को भी एक अच्छा सा फ्लैट मिलेगा। ज्योति के मन में एक क्षण को आशा की किरण जगी। शायद हनुमान जी की कृपा से उनकी किस्मत बदलने वाली थी। पर सेठ के अगले वाक्य ने उस आशा को चकनाचूर कर दिया। बस तुम लोगों को अगले सप्ताह तक यह कोठरी खाली करनी होगी। जब तक नया फ्लैट बनकर तैयार होगा तुम कहीं और रह लेना। अगले सप्ताह? ज्योति की आवाज बैठ गई। सेठ जी, यह तो असंभव है। हमारे पास दूसरी जगह का इंतजाम कहां है? और नया फ्लैट, उसका किराया। सेठ की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आवाज में नकली मिठास का स्थान कठोरता ने ले लिया। देखो बेटी, यह मेरी जमीन है। मैं चाहूं तो आज ही तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। एक सप्ताह का समय तो मैं तुम्हारी हालत देखकर दे रहा हूं। नया फ्लैट का किराया अलग बात है, वह तो बाजार भाव के हिसाब से होगा। तुम्हारे बस का नहीं होगा। तुम तैयारी कर लो। सावित्री ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े। सेठ जी, मेरी हालत देख रहे हैं। मैं चल भी नहीं सकती। हमारे पास कोई और जगह नहीं है। आप हम पर दया करो। दया? सेठ ने ठंडी हंसी हंसी। दया तो भगवान करते हैं, मैं तो व्यापारी हूं। मैंने तुम्हें इतने साल सस्ते में रहने दिया। अब बस अगले सोमवार तक यह कोठरी खाली चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सामान खुद बाहर फेंकवा दूंगा। और हां, उनकी नजर ज्योति पर पड़ी। तुम्हारी यह बेटी तो बहुत समझदार है। इसने तो एक बच्चे की जान भी बचाई है, तो नया इंतजाम करने में दिक्कत क्या है? यह कहकर वह मुड़े और चले गए। पीछे एक सन्नाटा और दो टूटे हृदय छोड़ गए। उस दिन ज्योति का संसार एक बार फिर से लड़खड़ा गया। कोठरी खाली करनी थी, लेकिन जाना कहां था? उनकी बचत नगण्य थी, रिश्तेदार दूर थे और उनकी दशा देखकर कोई सहारा देने नहीं आया था। अगले कुछ दिन निरंतर खोज और निराशा में बीते। किराए पर मिलने वाली हर छोटी सी जगह भी उनकी जेब से बाहर थी। सावित्री दिन रात रोती रहती, अपनी लाचारी को कोसती रहती। ज्योति के सामने एक असंभव पहेली थी, या तो सड़क पर आश्रय ले या फिर कोई चमत्कार हो। चमत्कार नहीं हुआ। सोमवार आ गया। सेठ रामनिवास समय पर हाजिर हुए और उनके साथ दो मजदूर थे। ज्योति ने आखिरी विनती की, सेठ जी, बस कुछ और दिन। हमने एक झोपड़ी देखी है, उसे ठीक करवा रहे हैं। सेठ ने उसकी बात काट दी। बहुत हो चुका, अब बाहर निकलो। और फिर वह क्रूर दृश्य हुआ जिसे ज्योति कभी भूल नहीं पाई। मजदूरों ने उनके थोड़े से सामान, दो पलंग, एक अलमारी, बर्तनों का एक डिब्बा, मां की व्हील चेयर और हनुमान चालीसा की वह पवित्र पोथी को उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। सावित्री को उन्होंने व्हील चेयर सहित बाहर बिठा दिया।
ज्योति सब कुछ चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरा चट्टानी संकल्प था। उसने मां का हाथ थामा और कहा, चलो मां, हमें यहां से जाना है। उनका नया घर शहर के बाहरी इलाके में बनी एक झोपड़पट्टी थी, जहां नालियों का गंदा पानी बहता था, मच्छरों का साम्राज्य था और हवा में गंदगी की दुर्गंध थी। एक रिश्तेदार के कहने पर वहां एक झोपड़ी खाली थी, जिसकी छत लीक करती थी और दीवारों में चूहे बिल बनाते थे। यही उनकी नई शरण स्थली थी। उस दिन शाम को जब ज्योति ने उस झोपड़ी के अंदर मां को रात के अंधेरे में बैठे देखा, तो उसका हृदय चित्कार कर उठा। मां की आंखों में शून्यता थी, जैसे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो। स्वयं ज्योति के हाथ पैर फूल बेचने के बाद भी नहीं थकते थे, लेकिन आज वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूटी हुई थी। लेकिन फिर उसकी नजर उस पोथी पर पड़ी जो सामान के ऊपर रखी थी। बाबा के शब्द याद आए, नियम नहीं तोड़ना। आज का दिन तो उसकी परीक्षा का चरम था। अगर आज वह पाठ छोड़ देती तो शायद कभी नहीं कर पाती। उसने मां से कहा, मां, मैं थोड़ी देर में आती हूं। सावित्री ने चिंतित स्वर में पूछा, कहां जा रही है बेटी? अंधेरा हो गया है। ज्योति ने कहा, मंदिर, मेरा पाठ बाकी है। वह झोपड़पट्टी से निकली। रास्ता अंधेरा और टेढ़ा मेढ़ा था। उसे मंदिर पहुंचने में दोगुना समय लगा। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी नियमित जगह खाली थी। शायद प्रभु ने ही उसे वहां बैठने के लिए सुरक्षित रखा था। वह बैठी, पोथी खोली। आज उसकी आवाज में कंपन था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह रोते रोते पाठ करती रही। हर चौपाई उसकी वेदना से सनी हुई थी। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। उसने प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, हमारे जीवन के असुरों का संहार करो, हमारे काज संवारो। उस रात का पाठ उसके लिए केवल एक अनुष्ठान नहीं, एक हृदय विदारक याचना थी। जब वह लौटी तो झोपड़ी में मां दिया जलाए बैठी थी। ज्योति को देखकर उन्होंने कहा, तेरे पाठ ने ही आज इस झोपड़ी में भी प्रकाश भर दिया है बेटी। और सचमुच उस निराशा के गहन अंधकार में ज्योति का नियमित पाठ ही वह एकमात्र दीपक था जो टिमटिमा रहा था। यह प्रमाण देने के लिए कि अटूट विश्वास का प्रकाश सबसे घने अंधेरे को भी भेद सकता है। नई मुसीबत ने उन्हें भूमि से उखाड़ दिया था, लेकिन उनकी आस्था की जड़ें अब और गहरी होती जा रही थीं। झोपड़पट्टी का जीवन एक निरंतर संघर्ष था। यहां सुबह की शुरुआत नाली के सड़े हुए पानी की गंध और दूर से आती कूड़ा गाड़ियों की आवाज से होती थी। चारों ओर गरीबी का ऐसा दृश्य था जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी धीरे धीरे कुंठित कर देता था। ऐसे वातावरण में जहां लोग अगले भोजन के लिए तरसते थे और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन की गरिमा खो रहे थे, वहां ज्योति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं रह गया था। यह उसके अस्तित्व की धुरी बन गया था, एक ऐसा स्तंभ जो उसे इस भौतिक नरक में डूबने से बचा रहा था। अटूट विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक दिन में आ जाती। यह हर नई चुनौती, हर असफलता, हर दर्दनाक अनुभव के बाद भी उस छोटी सी पोथी की ओर मुड़ने की प्रक्रिया थी। झोपड़ी में पहली रात बिताने के बाद सावित्री को तेज बुखार आ गया। नमी और गंदगी ने उनके कमजोर शरीर पर हमला कर दिया था। ज्योति के पास डॉक्टर को दिखाने तक के पैसे नहीं थे। उसने पड़ोस की एक महिला से कुछ जड़ी बूटी ली, मां को पिलाई और फिर शाम को हनुमान चालीसा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका मन बार बार मां की तरफ खींच रहा था, लेकिन उसने स्वयं से कहा, अगर मैं आज नहीं गई तो कल भी नहीं जाऊंगी। और फिर इस विश्वास का क्या होगा जो मैंने बाबा से किया है। वह मंदिर पहुंची। आज उसकी प्रार्थना में एक नई तीव्रता थी। जो नर देखे हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। वह मन ही मन बोलती, हे गौरी के पुत्र, मेरी मां को देखो, उन्हें सिद्धि दो, स्वास्थ्य की सिद्धि। उसकी आंखें बंद थीं और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, पर उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। पाठ पूरा करके जब वह लौटी तो मां का बुखार कुछ कम हो गया था और वह शांति से सो रही थी। ज्योति ने इसे संयोग नहीं, बजरंग बली की कृपा माना।
लेकिन विश्वास की सच्ची परीक्षा तब आती है जब परिस्थितियां बार बार विफलता का मुंह दिखाए। एक दिन ज्योति को फूलों की टोकरी लेकर मंदिर जाते समय एक लड़के ने झपट्टा मारकर उसकी दिन भर की कमाई छीन ली। वह पीछे दौड़ी, चिल्लाई, पर लड़का भीड़ में गुम हो गया। खाली टोकरी और खाली जेब लेकर वह मंदिर पहुंची। उस दिन उसके मन में प्रश्न उठा, हे प्रभु, मैं नियम से पाठ करती हूं, फिर भी यह दुर्भाग्य क्यों? क्या मेरी भक्ति में कमी है? वह मूर्ति के सामने बैठ गई, थकान और निराशा से भरी हुई। उसने पोथी खोली और पहली चौपाई पढ़ते ही उसे लगा जैसे उत्तर मिल गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। यह तो स्वयं को साफ करने, अपने मन के दर्पण को निखारने की बात कर रहा था। शायद यह घटना उसके धैर्य और विश्वास को निखारने के लिए ही हुई थी। उसने पूरे मन से पाठ किया और उस दिन की समाप्ति पर उसे लगा जैसे खोए हुए पैसों का दुख उसके मन से उतर गया हो, उसकी जगह एक नई समझ ने ले ली हो। धीरे धीरे उसका पाठ एक संवाद बन गया। वह हनुमान जी से बातें करने लगी। प्रभु, आज मां ने थोड़ा चलने की कोशिश की थी, कृपा बनाए रखना। प्रभु, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। मैं किताबों में लिखे आपके चरित्र को और गहराई से समझना चाहती हूं। मेरी पढ़ाई का प्रबंध करना। उसकी ये प्रार्थनाएं औपचारिक नहीं रह गई थीं। वे एक बेटी का अपने पिता से मन की बात कहने जैसी थीं। कभी कभी पाठ के बाद वह चुपचाप बैठी रहती, मानो कोई उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो, और उत्तर भी आते, पर भौतिक रूप में नहीं। कभी एक अज्ञात भक्त उसे फूलों के साथ कुछ फल दे जाता, तो कभी मंदिर के पुजारी उसे प्रसाद के रूप में कुछ पैसे थमा देते, जिससे मां की दवाई बन पाती। ये छोटी छोटी घटनाएं उसके विश्वास की नींव को और मजबूत करती। एक बार ऐसा हुआ कि भारी बारिश के कारण मंदिर बंद हो गया। ज्योति दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी साड़ी भीग रही थी, पर वह लौटने को तैयार नहीं थी। पुजारी ने अंदर से देखा और दरवाजा खोल दिया। आजा बेटी, अंदर आकर पाठ कर ले। उस दिन मंदिर में केवल वह और पुजारी थे। पाठ के बाद पुजारी ने कहा, तेरा विश्वास देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। मैं भी तेरी तरह गरीब था। तू डटी रह। जिसका विश्वास इतना अटल हो, उसका कल्याण भगवान अवश्य करते हैं। अटूट विश्वास का अर्थ यह नहीं था कि ज्योति के मन में कभी संदेह नहीं आया। आता था जब मां की तबीयत बहुत बिगड़ती, जब खुद का शरीर थकान से चूर हो जाता, जब भविष्य का अंधेरा सामने एक दीवार सा खड़ा दिखता, तब वह पूछती, कब तक? हे प्रभु, कब तक? पर हर बार वह उस पोथी की ओर लौट आती। पाठ करते समय वह स्वयं को भूल जाती, अपनी समस्याओं को भूल जाती। वह केवल उन शब्दों में खो जाती जो सैकड़ों सालों से करोड़ों लोगों की आशा का स्रोत रहे थे। यह पाठ उसकी ध्यान साधना बन गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके इस अटूट विश्वास ने सावित्री में भी जीवन की एक नई लौ जगा दी थी। पहले सावित्री अपनी नियति को कोसती रहती थी, पर अब वह ज्योति के पाठ की समाप्ति की प्रतीक्षा करती। ज्योति जब लौटती तो वह पूछती, कैसा रहा आज का पाठ? और ज्योति उत्साह से बताती। मां बेटी दोनों मिलकर हनुमान जी के चमत्कारों की कहानियां सुनते। सावित्री ने भी मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ज्योति का विश्वास अब अकेला नहीं था, वह दो हृदयों की संयुक्त शक्ति बन चुका था। इस तरह हर सुबह की चिंता और हर शाम की थकान के बावजूद ज्योति की शाम की वह पूजा अर्चना एक निश्चल अडिग प्रक्रिया बन गई। यह उसकी आत्मा की दिनचर्या थी, जिसमें वह अपनी सारी कमजोरियां, आशाएं और इच्छाएं एक दैवीय शक्ति के चरणों में अर्पित कर देती थी। अटूट विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं थी जो समस्याएं तत्काल गायब कर दे। यह तो एक ऐसी आंतरिक प्रकाश स्तंभ था जो अंधेरे में मार्ग दिखाता था। यह विश्वास दिलाता था कि अंधेरा स्थायी नहीं है, और जिस मार्ग पर वह चल रही है वह अंततः प्रकाश की ओर ही जाता है। यह विश्वास ही था जो उसे हर नई सुबह उठकर फिर से संघर्ष करने की ताकत देता था, यह जानते हुए भी कि दिन फिर से भरा होगा। 40 दिन का नियम पूरा होने को आ रहा था। बाबा ने जो आश्वासन दिया था उसकी याद ज्योति को हर पाठ के बाद एक अजीब सी उत्सुकता से भर देती। क्या सचमुच 40वें दिन कोई चमत्कार होगा?
पर वह अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करती। भक्ति फल की इच्छा से नहीं, श्रद्धा से की जाती है। फिर भी मानव हृदय है, आशा तो करता ही है। वह दिन एक सामान्य मंगलवार की सुबह था। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। ज्योति ने अपनी फूलों की टोकरी सामने रखी थी, लेकिन आज उसका मन व्यापार में नहीं लग रहा था। आज वह 40वां दिन था। उसने सुबह ही विशेष रूप से पाठ किया था और मन में एक गहरी शांति थी। आज वह बस मंदिर के वातावरण में खो जाना चाहती थी। उसने भक्तों को हनुमान जी के चरणों में लौटते देखा, माथे पर सिंदूर चढ़ाते देखा और जय बजरंग बली के जय घोष गूंजते सुने। दोपहर बाद की बात होगी। भीड़ कुछ कम हुई थी। ज्योति तालाब के किनारे बैठी पानी में तैरते सिक्कों को देख रही थी। उसे बंटू की याद आई, उस दिन की जब उसने उसे बचाया था। उसके बाद से वे कभी नहीं मिले थे। शायद वे लोग शहर छोड़कर चले गए थे, या फिर उनकी याददाश्त में वह घटना धुंधला गई थी। ज्योति ने मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम किया और अपनी जगह पर लौट आई। तभी उसने एक परिचित सी आवाज सुनी, एक बच्चे की हंसी जो भीड़ के शोर में कटी फटी सी लग रही थी। उसने सिर उठाया। दूर मंदिर के मुख्य द्वार पर एक युवा दंपत्ति एक बच्चे के हाथ थामे खड़े थे। बच्चा किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। ज्योति की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वह बंटू था। कुछ महीनों में वह और भी फुर्तीला और स्वस्थ लग रहा था। उसके माता पिता रवि और अनु भी वही थे, पर अब उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की तलाश थी, मानो वे किसी को ढूंढ रहे हों। ज्योति का हृदय जोर से धड़कने लगा। क्या वे उसे ढूंढ रहे हैं या फिर बस दर्शन करने आए हैं? वह अपनी टोकरी के पीछे कुछ सिकुड़ गई। एक अजीब सी लज्जा और संकोच महसूस कर रही थी। उसके फटे हुए कपड़े, धूल से सने पैर। पर तभी बंटू की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपनी मां का हाथ खींचा और जोर से बोला, मम्मी वो देखो, वही दीदी। तीनों जोड़ी आंखें अचानक ज्योति पर टिक गई। रवि और अनु के चेहरे पर एक विस्मय और फिर अपार खुशी की लहर दौड़ गई। वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। बंटू तो दौड़कर सीधा ज्योति से जा लिपटा। दीदी तुम यहां हो। ज्योति ने उसे गले लगा लिया। उसकी मुस्कान में सारी थकान गायब हो गई। अनु ने आगे बढ़कर ज्योति के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में चमक थी। बेटी, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। उस दिन के बाद हमने तुम्हारा पता लिया था और कुछ दिन बाद जब हम तुम्हें मिलने गए तो पता चला कि तुम वहां से जा चुकी हो। कोठरी खाली थी। पड़ोसियों ने बताया कि मकान मालिक ने निकाल दिया। हमें तुम्हारा कोई पता नहीं था। हमने बहुत खोजा, पर रवि ने कहना जारी रखा, पर हमने हार नहीं मानी। हमें विश्वास था कि तुम इसी मंदिर में फूल बेचती होगी। हम हर मंगलवार और शनिवार को यहां आते रहे, तुम्हें ढूंढते रहे। आज आखिरकार। ज्योति कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे हनुमान जी ने सीधे उसकी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने उसके चेहरे पर गहरा ध्यान से देखा। उन्होंने उसकी पतली बाहें, फीके कपड़े और आंखों के नीचे के काले घेरे देखे। बेटी, तुम बहुत पतली हो गई हो। तुम्हारी मां कैसी है? तुम लोग कहां रह रही हो? ज्योति ने संक्षिप्त में सब कुछ बता दिया। मकान मालिक द्वारा निकाले जाने की बात, झोपड़पट्टी की दशा, मां की बिगड़ती सेहत और अपनी पढ़ाई के टूटे सपने की बात। वह सब कहते कहते उसका गला भर आया। रवि और अनु एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। रवि ने गंभीर स्वर में कहा, ज्योति, तुमने हमारे बेटे को नया जीवन दिया। अब हमारी बारी है तुम्हारी और तुम्हारी मां की मदद करने की। अनु ने ज्योति का हाथ थामा। सुनो बेटी, हम तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। हम तुम्हारी मां का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, उन्हें फिजियोथेरेपी दिलवाएंगे ताकि वे फिर से चलने फिरने लायक बन सके। और तुम्हें स्कूल भेजेंगे। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ हम वहन करेंगे। ज्योति के लिए यह सुनना ऐसा था जैसे आकाश से कोई दैवीय वरदान सीधे उसकी गोद में गिर पड़ा हो। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सिर हिला रही थी।
और हाथ जोड़े उनकी ओर देख रही थी। यह वही प्रार्थना थी जो वह हर शाम हनुमान चालीसा के साथ करती थी, मां का स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई। और आज 40वें दिन प्रार्थना ने रूप ले लिया था। बंटू ने खुशी से कूदते हुए कहा, दीदी अब मेरे साथ स्कूल जाएगी, दीदी अब मेरे साथ स्कूल जाएगी। रवि ने कहा, हम तुम्हारे लिए एक बेहतर जगह पर एक छोटा सा घर भी लेंगे जहां तुम्हारी मां आराम से रह सके। तुम पर केवल एक ही जिम्मेदारी होगी, मन लगाकर पढ़ाई करना और अपनी मां की सेवा करना। बस हमारे लिए बंटू की तरह ही एक बेटी बनकर रहना। यह कहना कठिन था कि उस पल ज्योति के हृदय में क्या चल रहा था। वर्षों का दबा हुआ दर्द, संघर्ष की थकान और अचानक मिली इस अपार कृपा से उमड़ आई खुशी, सब कुछ एक साथ मिल गया था। उसने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा। मूर्ति की आंखें जैसे और भी दयामयी लग रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। उसे बाबा की याद आई, 40 दिन नियम से पाठ करो, देखना तुम्हारी सारी मुश्किलें कैसे रास्ता देती हैं। प्रार्थना का फल मीठा था, पर उसकी मिठास में एक गहरा आश्चर्य भी था। ज्योति ने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक अच्छा काम, बंटू को बचाना, उसके लिए एक ऐसा परिवार ले आएगा जो उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा लेगा। यह कर्म का चक्र था या फिर हनुमान जी की लीला, शायद दोनों। अनु ने उसकी टोकरी उठाई और कहा, चलो अभी हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारी मां से मिलते हैं। ज्योति ने हां में सिर हिलाया। वह उन्हें अपनी झोपड़ी की ओर ले चली और इस बार उसके कदमों में वह भार नहीं था जो आज सुबह तक था। उसके हृदय में एक गान था, वही जय 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 हनुमान गोसाई जो वह हर रोज पाठ के अंत में गाती थी। प्रार्थना का फल केवल एक वादा नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ जहां उसके पास आशा के साथ साथ उस आशा को पूरा करने का साधन और सहारा भी था। और इस सब के केंद्र में थी वह पवित्र पोथी और उसके अटूट विश्वास की शक्ति, जिसने असंभव को संभव के द्वार तक पहुंचा दिया।